जय माता दी। नववर्ष हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ त्यौहार है। यह देवी की आराधना का समय है। यह एक ऐसा पवित्र पर्व है जो हमारी संस्कृति में महिलाओं के गरिमामय स्थान को दर्शाता है। पूरे भारतवर्ष में नवरात्र 4 बार चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ माह में आता है, लेकिन देवी भक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्वरूप चैत्र और अश्विन माह के नवरात्रों में ही होता है। करुणामयी माँ के रूप को करीब से जानने के लिए चैत्र माह के नवरात्रे का अपना एक विशेष स्थान है। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसको लेकर एक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि देवी माँ ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, जिसकी वजह से उसने उत्पात मचाया हुआ था। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई मार नहीं सकता। लोग उसके अत्याचारों से परेशान थे। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने अपनी शक्ति को मिलाकर देवी दुर्गा की सृष्टि की थी। देवी दुर्गा के 10 हाथ थे और सारी शक्तियां भी उन्हें दी गई थी। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक इस राक्षस का मुकाबला किया और अंत में 10वें दिन इसका वध कर दिया। देवी दुर्गा की इस शक्ति को नवरात्र के इस त्योहार में धूमधाम से पूजा जाता है और नवरात्र को मनाया जाता है। नवरात्र में अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए लोग अनेक प्रकार के उपवास, संयम, नियम, भजन, पूजन, यज्ञ, साधना आदि करते हैं। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। नवरात्रि के 9 रातों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत में नवरात्र अलग अलग राज्यों में विभिन्न तरीकों और विधियों के संग मनाया जाता है। नवरात्रि 9 दिनों तक निरंतर चलती है, जिसमें देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की लोग भक्ति और निष्ठा के साथ पूजा करते हैं। नवरात्रि का हर एक दिन देवी माँ के एक रूप को समर्पित होता है। उनकी पूजा की जाती है प्रत्येक दिन। शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन को माँ शैलपुत्री के दिन के रूप में मनाया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। माँ शैलपुत्री को पहाड़ों की पुत्री भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना से हमें एक प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल हम अपने मन के विकारों को दूर करने के लिए करते हैं। ब्रह्मचारिणी नवरात्र के दूसरे दिन को माँ ब्रह्मचारिणी के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। इस स्वरूप की पूजा अर्चना करके हम माँ के अनंत स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनकी तरह हम भी इस अनंत संसार में अपनी कुछ पहचान बनाने में कामयाब हो सकें। चंद्र घंटा नवरात्रि के तीसरे दिन को माँ चंद्र घंटा के दिन के रूप में मनाया जाता है। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप चंद्रमा की तरह चमकता है, इसीलिए उनको चंद्र घंटा का नाम दिया गया है। इस दिन माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं माँ चंद्र घंटा की पूजा आराधना से हमारे मन में उत्पन्न द्वेष, ईर्ष्या, घृणा और नकारात्मक शक्तियों से लड़ने का साहस मिलता है और इन सभी चीजों से छुटकारा मिलता है। कुष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन को माँ कुष्मांडा के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करने से हमें अपने आप को उन्नत करने एवं मस्तिष्क की सोच की शक्ति को शिखर पर ले जाने में मदद मिलती है। स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन को माँ स्कंद माता के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में भी जाना जाता है। स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से हमारे अंदर के व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हम व्यवहारिक चीजों से निपटने में सक्षम होते हैं।
कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन को माँ कात्यायनी के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से हमारे अंदर की नकारात्मक शक्तियों का खात्मा होता है और माँ के आशीर्वाद से हमें सकारात्मक मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है। काल रात्रि नवरात्रि के 7वें दिन को माँ काल रात्रि के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम माँ दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। माँ काल रात्रि को काल का नाश करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। माँ काल रात्रि की आराधना करने से हमें यश, वैभव और वैराग्य की प्राप्ति होती है। महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन को महागौरी के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ महागौरी को सफेद रंग वाली देवी के रूप में जाना जाता है। माँ गौरी के स्वरूप की पूजा आराधना करने पर हमें अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण होने का वरदान प्राप्त होता है। सिद्धरात्रि नवरात्रि के 9वें दिन को माँ सिद्धरात्रि के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम माँ दुर्गा के सिद्धरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। माँ सिद्धरात्रि की पूजा आराधना करने से हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता उत्पन्न होती है जिससे हम अपने सभी कार्यों को आसानी से कर पाते हैं और उनको पूर्ण कर सकते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करने से माँ के आशीर्वाद स्वरूप हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे हम अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। नवरात्रि का पर्व हमें कोशिश करना सिखाता है, हमें जीवन में परिश्रम करना सिखाता है ताकि हम अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान कर जीवन में अपनी राह चुनकर उसे हासिल कर सकें। नवरात्रि के इस पावन पर्व को लोग पूरी निष्ठा से निभाते हैं। नवरात्रि पर्व का यही मकसद होता है कि समस्त लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाया जा सके। आप सबको ग्रामीण भारत टीवी की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।